फ्रिज मोटर पानी दियाँ जेडे होर जेडे इलैक्ट्रॉनिक आइटम इन्वर्टर वगैरह 3 जगह पानी तक नहीं मतलब कि रात इधर उधर लोगों ने शटर दिता ताले मार के लोग किसी तरह भाई घर हैं इस टाइम तक बुरा हालत है। ये इलाका जितना भी 50 साल से असी पहली बार अपनी 50 साल उम्र है 50 साल बाद इस तरह की त्रासदी आई है। ये नहीं पूरी स्टेट च है पर जगह जगह लोग बहुत प्रभावित होंगे। आपके सामने देखो बिजली का हाल देखो, स्टेबलाइजर कहाँ से बह कर ये आया, तारों को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा है। पानी की व्यवस्था नहीं हर घर में, तो ये निवेदन है कि इसके लिए कुछ सोचा जाए। थैंक यू सर। मैं सुशील कुमार इंदिरा नगर, ये साढ़े घर की हालात है। ये पानी देखो, ये पानी देखो साड़ी, ये सारा इलाका पूरा डूबी है। मेरा भरा एक हैंडीकैप है। नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि जिस तरीके से मौसम ने जो है वो करवट बदली और आपने देखा कि किस तरीके के जो हालात है जम्मू के वो बन चुके थे। ऐसी जल प्रलय जो है वो कई सालों बाद लोगों ने देखी। आपको बताएं कि इस वक्त हम इंदिरा नगर में है, खारिया पंचायत, जिसको आपको बताएं कि कल यहाँ पे जो हालात थे बहुत ही ज्यादा जो थे खतरनाक हालात है। यहाँ पर लगभग 5.5-6 फुट यहाँ तक पानी था। वो पानी लोगों के घरों तक जा चुका था। इस क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आपको बताएं कि सड़क पर चलना भी जो है वो लगभग जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि सड़क पर इतनी मिट्टी है, इतना कीचड़ है। और आप देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग जो है यहाँ पे सफाई का काम जो है वो करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वरुण शर्मा जी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है एडीयू के, वो सोशल एक्टिविस्ट है और उनके साथ उनके पूरे साथी हैं। सर, पहले हम कल के जो हालात थे, जो विजुअल हमने देखे सर, उनके बारे में जानना चाहेंगे। सर, विजुअल जो हमने देखे, सारी दुनिया ने देखे, मैंने भी जिंदगी में अपनी में ऐसा विजुअल कभी नहीं देखा। इतना दर्दनाक और भयावह जो स्थिति थी हम लोगों की, वो हम बयान कर सकते हैं, आंखों देखी बयान कर सकते हैं। बाकी यहाँ की जो एरिया हमारा फ्लड में इतना ज्यादा भर चुका था, कम से कम 5-6 फुट जो पानी था। तो कल हम कुछ कर नहीं पाए, है ना, कल हम कुछ कर नहीं पाए। एक्चुअल में हम चाहते थे थोड़ी सी धूप निकले, उसके बाद हम जो अपना संज्ञान इस बारे में लेंगे, हमने अगला नेक्स्ट स्टेप क्या करना। प्रशासन का क्या रहा, प्रशासन आया और उसने नक्शे पे ड्राइंग की और फोटोग्राफी की और वो चला गया। हम मानते हैं प्रशासन का काम ऐसे ही चलता। हमें चाहिए तत्काल जो तत्काल प्रभाव से जो भी परेशानी का हल हो, तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, क्योंकि लोगों को रिलीफ मिले। एक्चुअल में हमारे पटवारी तहसीलदार आए, उन्होंने फोटो खिंचवाए, सब कुछ ठीक है, प्रशासन के तौर पे ठीक है, पर हम लोगों के तौर पे ये है, उसको उसी टाइम आपको रिलीव करना चाहिए। या 10-12 आप लेबर लेके आए, 2-2 लेबर किसी के घर पे छोड़े, ज्यादा घर नहीं है, 20-25-50 घर होंगे, 2-2 लेबर आप उनमें छोड़ो और वो सुबह से लेकर शाम तक क्लियर करें। लोगों ने खाना तक नहीं खाया हुआ अपने घर की सफाइयां करते करते। प्रशासन की नाकामी हम दर्शाते हैं। हम ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर प्रशासन, जैसे मैं अकेला आदमी, मेरे साथ ये भाई सारे खड़े हैं, मैं अकेला आदमी इनिशिएटिव ले सकता हूं। आधे घंटे में हमने जेसीबी की व्यवस्था की। अपने ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, मैं ट्रैक्टर अपने भेजूंगा। ये वो इंसान करेगा जिसको अपने एरिया का दर्द है। मैं ड्राइविंग स्कूल की यही ट्राइयां देता हूं और ये जो रोड है ये मेरी रोजी रोटी का भी साधन है, मेरे लोगों की ये रोड है, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ा हूं। धन्यवाद। बहुत ही दुखद तस्वीरें जो हम आपको इंदिरा नगर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी यहाँ पर घर हैं, उन सभी घरों को जो है वो इस तरीके का नुकसान हुआ है। घर के अंदर जो है वो पानी, बहुत ज्यादा पानी अंदर जो घर के अंदर चला गया था, जिससे घर में रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनके कपड़े और भी जो सारा सामान है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। और आप देखिए कि कई फुट अंदर जो है वो मिट्टी और जो कीचड़ अंदर जमा हो गया, जिसको आज जो निकाल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जो इनको नुकसान हुआ है। क्या कहना चाहते हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं, जो त्रासदी आई है और बड़ा ही ज्यादा जो है नुकसान हुआ है, खास करके आपके इस एरिया को। सर, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मीडिया के थ्रू ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक या आम जनमानस तक ये आवाज पहुंचती है कि कहाँ क्या हुआ है। तो आप यहाँ आज आए, कल की ये जो त्रासदा ओवरऑल JNK, हिमाचल, पंजाब जहाँ भी हुई है, लेकिन इस इलाके में मेरी 55 साल उम्र है। 50 साल के बाद में ये उन्होंने हिस्ट्री में देख रहा हूं कि ये 3 तवियां एक समान थी, एक समुंदर सा दिख रहा था। और इस आपदा ने हर घर को इतना त्राही किया है, हर घर को प्रभावित किया है, हर घर को नुकसान किया है। वो जो आपने कल के व्यूज आपने देखे होंगे, यहाँ लाइव कैसा मंजर था, यहाँ डरावना मंजर था। कोई किसी की जान बचाने तक नहीं आ सकता था कि कहीं से कोई तैराक भी हो। मैं खुद तैराकी भी जानता हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस दरिया में, इस बहते पानी में आऊं और अपनों की जान बचाऊं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है।
सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेशन है, हम आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कल से मैं लगातार इधर हूँ, मेरी वाइफ भी लगी हुई है, ये घर वाले लगे हुए हैं। ये रात को बेघर थे, कल दोपहर के बाद इन्होंने अपना आशियाना, अपनी जान बचाकर दूसरों के घरों में जाकर अपनी जान बचाई। हर घर में जितने भी ये लोअर आप देख रहे हैं, इंदिरा नगर जो नदी के किनारे हैं, सब लोगों की शुक्र है परमात्मा की जान बची है। बाकी इन लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थी उसमें इनके फ्रिज वगैरह थे, घर की जो पानी मोटर्स थे, और भी जो इन्वर्टर वगैरह थे, और इनका फर्नीचर अंदर से, वो नीचे से फर्नीचर जो इन्होंने इतनी मेहनत करके बनाया था वो भी लॉस हुआ है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां कोई नुकसान ना हुआ हो, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। दिहाड़ीदार लोग हैं, इनकी दिहाड़ियां टूटेंगी। अब आप देख रहे हो ये तकरीबन 10, 12, 15 दिन लगेंगे इनको अपने दिहाड़ियां तोड़ के काम से वहां से फ्री होके आके घर में एक दूसरे की मदद करना, ये मतलब इंस्टॉल करना है अपने आप को। तो मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे। बहुत उम्मीद है इन लोगों को आप पे, आप अपना पूरा तन मन धन से जितना भी हो सकता है, बहुत टीमें आई है यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, आरएसपुरा से, मीरा साहब से, तहसीलदार, एसडीएम, डीडीसी मैडम भी आई थी। सबने नोटिफाई किया है, सबने देखा है, सब यहाँ का जायजा ले गए। लेकिन सर एक बात करना चाहेंगे, एक्शन तो सबने लिया है, अपने जेसीबी लेके आए हैं, जहाँ पे क्या कहना, उस पे क्या मैं कहना बिल्कुल चाहेंगे? बात कर रहा हूँ जी। हमारे पास वरुण है जी, अपनी जेसीबी लेकर हायर करके आए हैं, अपनी खुद लेके आए हैं। इन्होंने आपके साथ ही हैं, बहुत देर से ही है। इन्होंने आते ही कहा था कि कोई बात नहीं, मैं आके ये साफ करवा दूंगा। इन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि इन्होंने जेसीबी लाई, अपने जितना भी इलाका है सब धीरे धीरे से लगे हुए, जितना भी रास्ते में जो भी रुकावट है, जितना भी मड है, जितना भी और भी जो सामान पड़ा है उसको साइड कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर भी ऐसे करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। सरकार से ये चाहेंगे कि सरकार इनके दोबारा अच्छे से सेटल होने के, इनके घर बार बनने में अपनी जरूर, इनका जितना भी नुकसान हुआ है फाइनेंशियली मदद करे, और जितना भी नुकसान हुआ है, किसी की दीवार टूटी है, किसी मकान टूटा है, वो सब सरकार इनकी जितनी जल्दी हो सके, ये ना कि वो वादों में ही या ऐसे चक्कर में ही रहे या कागजों में रहे, सरकार इस पे तत्परता दिखाए, एडमिनिस्ट्रेशन तत्परता दिखाए। जितना भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी इसके कंसर्निंग है, उनको हिदायत दें कि जितनी जल्दी हो सके इनको मदद की जाए। मैं यही चाहता हूँ। यहाँ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देख के पता चलता है कि क्या हालात यहाँ पर रहे होंगे। बमुश्किल लोगों ने अपनी जान बचाई है, और प्रशासन से अपील करते हैं जिस तरीके से वरुण जी ने एक्शन लिया है, क्योंकि एक्शन लिया है, वैसे ही एक्शन लिया जाए, और जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको फौरी तौर पे जो है उनको राहत पहुंचाया जाए और लोगों की मदद की जाए, ताकि लोग इस मुसीबत से, इस परेशानी से जो है वो जल्द से जल्द बाहर निकल सके। आपको बताया कि यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग हैं और उनके पशु भी मरे हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो भी हमने यहाँ पर देखे हैं। तो प्रशासन से अपील है कि जल्दी से जल्दी जो है वो यहाँ पर राहत कार्य जो है वो शुरू किया जाए, लोगों को जो है वो राहत दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।